क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिया हुआ है a बराबर 120 मीटर, b बराबर 80 मीटर। उसके बाद एक और भुजा है c है 50 मीटर। इसमें डबल उत्तर देना है आपको। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक कह रहा है कि एक और 10 मीटर रास्ता काटा गया है। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, 120, 80 और 50, कौनों साइड जो है 10 मीटर रास्ता काट लिया है। 10 मीटर बात के माने 10 मीटर है ना, यहां से यहां कितना है 10 मीटर, 10 मीटर रास्ता काट लिया है। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर जो है ना 50 रुपए प्रति मीटर की दर से भाड़ लगाने का खर्च, मतलब कि त्रिभुजा पार्क है, पार्क में भाड़ लगाएगा ताकि अच्छा देखने में लगे। अब इसको इसमें भाड़ा लगाना है, जैसे ये भाड़ा लगा रहे हैं, ठीक, भाड़ा लगा रहे हैं, लगा दिए। अब यहां पर लगेगा, रास्ता पर कोई लगाएगा? कोई लगाएगा रास्ता पर? कोई नहीं लगाएगा। जब कोई नहीं लगाएगा तो इतना ही करना है। अब ये नहीं बोला कि कहाँ लगाना है, आपको कॉमन सेंस से खुद पता करना है कि भाड़ लगाना है तो भाड़ का भी बीच में लग सकता है। जैसे ये बोर्ड मेरा पार्क है, ये पार्क है, अब पार्क में यहाँ पर भाड़ लगा सकते हैं तो लंबा लंबा सैंडल वाला ऊंचा ऊंचा जूता वाला जाएगा, तुरंत चूर कर देगा। चूर करेगा कि नहीं? भाड़ कहाँ पर लगाएगा? करगी है ना, उसमें हो सके फूल लगाए, बीच में लगा सकता है। अब बीच में लगाएगा तो रास्ता उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, समझ रहा है? तो भाड़ लगाना तो खुद तुमको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ लगाना है। तो भाड़ जो है चारों पट्टी लगाया, और चारों पट्टी जब लगा रहा है तो चारों पट्टी मतलब की समझ रहा है? परिमाप, परिमिति बताए ना कि अगर खेत में धान रोपा रहा है तो समझ जाइए क्षेत्रफल। अगर किसान उसको देखने के लिए जा रहा है तो किस पर टहलेगा? परिमाप पर टहलेगा, परिमिति पर टहलेगा, है ना? तो भाड़ चारों पट्टी लगाना तो चारों पट्टी का ये मतलब हुआ। मगर सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताए हैं, जब त्रिभुज को नाम नहीं दे रहे तो विषमबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र है हिरोन का सूत्र। हिरोन के सूत्र में एस की जरूरत पड़ता है, ए की जरूरत पड़ता है, बी की जरूरत पड़ता है और एस की जरूरत पड़ता है, एबीसी की जरूरत पड़ता है। एबीसी तो मेरे पास है मगर एस मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले की लगाएंगे? एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कितना है? 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा 2। 120 80 200 और 50 250 बटा 2 बराबर 125। ताकि कोई चीज में 2 से भाग देने पर उसको आधा हो जाता है। तो एस का मान की आ गया 125 मीटर। अब हिरोन के सूत्र से है ना, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल की होता है अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी। एस के मान कितना आया? 125। एस के मान 125 घटा ए के मान 120, 125 बी के मान 80, 125 और सी के मान 50। चलिए आ जाइए 125, 125 में से 20 गया, कितना? सॉरी 125 में से 120 गया 5, 125 में से 80 गया तो 25 और 20 45, 125 में से 50 गया तो 50 और 25 75, है ना? अब इसका खंड कर देना है, ताकि खंड कर वर्गमूल निकालने में से 2 में से एक कर लेना है। तो 125 को इस हिसाब से तोड़ो कि 2 पार्ट में आ जाए। तो 25 बचे
25 से एगो और 5 है ये है, और 9 बचे 45 अब 15 बचे नहीं, 25 है ना, तो 25 तिया 75 कर दीजिए। 25 तिया 75, देखो आ रहा पूरा कटने में है। 2 को 25 है ना, तो एक तर कर देते हैं। 5 भी 2 को है, एक तर कर देते हैं। 9 के तोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 8 एक आगो, 2 को 25 हो गया, 2 को 5 हो गया, 9 को तोड़े है ना, एगो 5 बचा हुआ है, और एगो 3 है ना, 25 को वो है, तो 2 को में से एगो, 5 को वो है, यहाँ पर 2 को में से एगो, 3 भी यहाँ 2 को में से एगो, 2 को में से एगो, 2 को में से एगो, आई दोनों एक साथ बोले तो बच जाएगा 5 तिया 15, 25 बचे 125 गुना 3, क्या हुआ? कट गया, देखिए। अच्छा ठीक है, देखो नहीं 125 तिया 15, 25 गुना 15, 25 बचे 125, आप 25 से कम 25, 5 2 7 2 375 रूट 15 मीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? उतारना नहीं है किसी को, वीडियो से उतारिएगा। समझ में आ गया? अब इस पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भाड़ लगाना है। भाड़ जो है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यही कह रहा है। एक उत्तर हमारा आ गया। दूसरा उत्तर देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक तरफ जो है किसी भी कोई भी तरफ, एक तरफ जो है, एक तरफ कह रहा है 10 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये तीनों को भुजा, तो तीनों भुजा में 10 मीटर हमको क्या है रास्ता छोड़ देना है। तो किसी में भी रास्ता छोड़ दीजिए, कौनो साइड रास्ता आप छोड़ सकते हैं, तो 10 मीटर घटा दीजिए, क्योंकि भाड़ रास्ता पर नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा, तो कितना बच गया? 40 मीटर बच गया है। अब भाड़ लगाना है तो करगी का मतलब की होता है? परिमाप। तो पार्क के की निकालना है? पार्क का परिमाप की होता है? A प्लस B प्लस तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का A के मान 120, B के मान 80, C के मान 40, 120 80 240 मीटर। ये आ गया पूरा उसका माप, इतना मीटर में लगाना है भार। तो चूंकि 50 रुपये, चूंकि 50 रुपये प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर, प्रति मैंने की होता है 1, चूंकि 1 मीटर भार लगाने का खर्च कितना है? 50 रुपया। तो 1 मीटर के जब 1 का पता रहता है, तो जितना कभी निकालना रहे उसको की करेंगे? गुना। जैसे 1 कलम के दाम 10 रुपया, तो 10 कलम के दाम 10 देंगे 100 रुपया। तो किसी भी चीज को पहले 1 में कन्वर्ट कीजिए, जब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको जितना पूछेगा उसको उसमें की करेंगे? गुना। तो 1 मीटर में कितना खर्च लग रहा है? 50 रुपया। हमारा पूरा पार्क कितना मीटर है? 240 मीटर है। 1 मीटर में 50 रुपया, तो 240 मीटर भाड़ा लगाने का खर्च 50 रुपया गुना 240 है ना, कितना हो जाएगा? 2 शून्य और 24 बचे 20 से 120, कितना रुपया? आंसर मिला लीजिए। चलो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना, 3 भुजा में 2 भुजा दे ले, याद रखिएगा। 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 42 है। परिमाप क्या है? 42 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो निकाल रहे थे, किससे निकाल रहे थे? अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो 3 भुजा होती थी,
है कितना भुजा? दो भुजा। तो दो भुजा में एक भुजा कम है और एस के मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालते थे तो है क्या? परिमाप है क्या इसमें? परिमाप। तो सबसे पहले हम परिमाप की हमको जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो परिमाप को ही सबसे पहले निकालेंगे, है ना? तो परिमाप क्या होता है? परिमाप अभी बताए थे कि तीनों भुजा के योग, तीनों भुजा के योग। परिमाप दिया हुआ कितना है? 42 बराबर तीन, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन भुजा में दो भुजा दिया हुआ है। कितने दे रहे भुजा? ए बराबर 18 और बी बराबर 10। ए के मान 18, बी के मान 10। दुइये भुजा दिया हुआ है तो ए के मान दे दीजिए 18, आप बी का मान दे दिए 10, अब प्लस सी का मान नहीं पता तो सी लिख देंगे। 42 बराबर 10 और 8, 28 प्लस सी, प्लस में इस साइड आएगा तो 42 माइनस 28 बराबर सी। इसलिए सी बराबर 42 में से 28 गया, 28 और 10 38, 38 39 40 41 42 43 44 42 से 4 हाँ 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के तीनों भुजा निकल गया, ए बी सी निकल गया। अब ए बी सी निकल गया, त्रिभुज में क्षेत्रफल में लगेगा कौन सी और एक चीज? एस, अर्ध परिमाप। एस लगेगा तब परिमाप के आधा करेंगे की होगा? अर्ध परिमाप। एस बराबर परिमाप बटा 2, या वैसे भी निकाल सकते थे कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ऐसे परिमाप देले है ये है तो परिमाप के हम खाली आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। परिमाप कितना है? 42 बटा 2 बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया 21। अब की लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से लिख दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है? एस माइनस ए, एस माइनस एस के मान 21, एस के मान 21 घटाओ ए के मान 18, एस के मान बी के मान 10, एस के मान सी के मान कितना निकाले? 14। 21 के 21 और 21 में से 18 दिया, 3 21 में से 10 दिया, 11 बचेगा और 21 में से 14 गया 7 नहीं 7 बचेगा रे। गलत कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है तो हिसाब उसको मैथ उससे कोसों दूर है, याद रखिएगा। जोड़ घटाव गुना भाग जिसके पास है मैथ उसका नजदीक में है। 21 का तोड़ दीजिए 7 21, 3 के तीनों 11 तो नहीं टूटेगा, 7 का 7 7 को गो 2 में से 3 को गो 2 में से 11 को गो 15 है ना। 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? एकदम दोनों क्वेश्चन सेम था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, दो भुजा दिया हुआ है 8 और 11 परिमाप दिया हुआ है। ए के मान हो गया है 8 और बी का मान हो गया 11 है ना। परिमाप दिया हुआ है। सबसे पहले की निकालेंगे? परिमाप। की निकालेंगे? परिमाप। परिमाप की होता है? तीनों भुजा के इसमें करना क्या था? परिमाप कितना है? 32। तो परिमाप के सामने 32 ए कितना हो गया यार? बी हो गया 11 प्लस सी। 32 बराबर 8 है 11 19 प्लस सी, प्लस में इधर आएगा तो 32 घटा 19 बराबर सी। इसलिए सी बराबर 29 और 3 10 और 3 13। सी का मान क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर। सी निकल गया, अब एस निकाल देना, हो गया हिसाब। एस बराबर की बताएं? तीनों भुजा का योग बोले थे ना, तो परिमाप के आधा करो। बात एक की है 32 के आधा करवे कितना होगा? 16। ऐसे भी करवे 16 ए प्लस बी प्लस सी। ए के मान 8, बी के मान 11, सी के मान 13। जोड़ो 8 सॉरी बटा 2 ने बटा 2 जोड़ो 32 बटा जोड़ो ना 13 10
24 है, 24 8 32 बराबर 16। अब इतना नहीं करके डायरेक्ट s बराबर अब परिमाप बराबर लिखते हैं, परिमाप बटा 2 हो गया हिसाब। अब क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s के मान 16, s के मान 16 घटा a के मान 8, s के मान 16, b के मान 11, s के मान 16, c के मान 13। 16 में से 8 गया, 16 में से 11 गया, 16 में से 13 गया 3। 8 दूनी 16 होगा नहीं? 8 के खंड कर रहे हैं, गुणनखंड। 5 भी नहीं टूटेगा और 3 भी नहीं टूटेगा। को गो 8 तो एगो बार बच गया 2 5 3 8 अब 5 किया 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक माने हर एक त्रिभुज है। अब हर एक भुजा बोल दिया है 10, मतलब ये कौन त्रिभुज है? 9th में है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इतना देर नहीं बोलता है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सब भुजा बराबर हो। समबाहु तो सब भुजा कितना डाल के, प्रत्येक माने हर एक भुजा। त्रिभुज में को भुजा होता है? 3 भुजा, और 3 भुजा में हर एक भुजा। हर एक भुजा कितना है? 10। मतलब आपके पास a भी हो गया 10, b भी हो गया 10 और c भी हो गया 10, है ना? तो की निकालना है? सबसे पहले की निकलता है? s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। इसको आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते थे, मगर प्रश्न का पहले ही कह दिया था कि इसको निकालना है किससे? हीरोन के सूत्र से निकालना है। तो हमको हीरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा 2, 10 10 20 10 30 बटा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस s के मान a के मान s के मान b के मान s के मान c के मान। हेलो इधर देखो ने, दुपट्टा बाद में संभालना। गजब लड़की है। बिहार भाग रहा है। बिहार अभी किधर भाग रहा है पता है तुम लोग को? 10 से 20 बरस के लड़का लड़की किधर भाग रहा है पता है? फटुआ देख के जियो ही होगे। गाना सुना है तुम लोग? गाना सुना है ने? बस इधरे भाग रहा है। भैया के शादी हो या दीदी के शादी हो, यही गाना बजाएगा। ऐसा नाचेगा, ऐसा नाचेगा, लगता है ना उसका मतलब कि पिताजी गुजर गया या उसका माता जी गुजर गया। 10 और 20 वर्ष के अवस्था में अगर माता पिता गुजरता है तो समझो उससे बड़ा परिस्थिति उसके घर में कभी नहीं आएगा। बूढ़ा बूढ़ी जब माता पिता दुआरी पर बैठा रहता है ना, तो पता नहीं दिल के सुकून मिलता। तुम घर पर ना भी रहोगे, तुम बाहर में हो ने, उसके बाद उस बूढ़े बाबूजी के पर भरोसे पर छोड़ दो, घर में बाबूजी है, ये दिमाग में हमेशा रहेगा। अगर बाबूजी घर में नहीं है ना, तो तुरंत 2 घंटा 4 घंटा में फोन करोगे, मतलब पूछोगे पत्नी से, कोई बात नहीं। अब बाबूजी घर पर रहेंगे ना, लाठी लेके भी हैं, मतलब एक आदमी के समान उनके पास नहीं है, मगर ऐसा विश्वास भरोसा रहता है कि घर पर बाबूजी तो है। तो 10 से 20 वर्ष के लड़का लड़की पूरा बिहार की बात बता रहे हैं, उसी तरफ बह रहा है। तुम लोग भी बहो,
भैया के शादी हो या दीदी की शादी हो, मतलब शंखा पनिया ढार के विदान के लिए गाना ने अगर 5 दिन से गाना बजा रहा है तो 5 बार बजेगा, मगर फोटोवा देख के वाला ने कम से कम 50 बार बजाओगे। ऐसा चल रहा है बिहार में। इसलिए बहाव में मत बो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, अपने पर फोकस कम करो। जब जॉब ले लोगे, नौकरी जब पैसा आएगा ना, तो जितना फोकस करना है ना, शिमला गोवा घूरते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आने तो फिर हमारे लिए बेरोजगार रहोगे, ऐसी इधर से इधर, इधर से इधर, समझ रहा है ना। क्योंकि हम भी लगन से नहीं पढ़े तब तो इस जगह में है। अगर पूरा लगन से पढ़ते तो हम भी कोई जॉब में रहते, समझ रहा है ना। पहला बात। दूसरा बात, पढ़ाई इसलिए भी नहीं किया जाता कि नौकरी हो, पढ़ाई इसलिए भी किया जाता ताकि घर के संस्कार और घर के आने वाला पीढ़ी को अच्छा शिक्षा दे, अच्छा शिक्षा मिले। खासकर लड़की लोग के तो एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ रहा है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लड़की घर का पढ़ी है तो आने वाला बच्चा जो है ना, उस बच्चा में ज्यादा बढ़िया शिक्षा रहेगा, उस बच्चा में ज्यादा संस्कार रहेगा। अब तुम ही लोग जब डीजे पर पूरा डांस करोगे तो बुतरुआ भी डांस करेगा नहीं। और जब डांस से करवाना तो पूरा डांस करवाओ उसको। तो 5 साल डांस करवा दिया, अब 5 साल पढ़ा दिया, और उसके बाद कहेगा चल भाई चलाओ या चल होटल में जाओ या चल, कैसे होगा उससे? उस अपना बच्चा को उस लायक तुम नहीं छोड़ता है ना, तो वो मतलब कुछ बढ़िया कर सकता है ना तो कुछ खराब कर सकता है, बिच्चा में लाके छोड़ देता है उसको। ऐसा सुना है? अच्छा, गाना दीदी की शादी होता है तो गाना कभी बजाया है? ये गाना कभी बजाता होगा? पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो एक आध बार गलती से कोई बजा दिया होगा, और नहीं तो सैया मारे लू गाना है, देखो कोको कोला लेके आई है, फराकवा वाला, ललका टी शर्टवा वाला, यही चल रहा है। इसी पर तुम लोग भी पूरा मगन है कि नहीं? इसलिए उधर मगन ना होगे, इधर मगन होइए, आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। इसलिए इधर देखो, समझ में आ गया? ये अवस्था बहुत खराब अवस्था है, याद रखो, इसको संभाल के रखो। जिंदगी में तुम हमें याद रखना सक्सेस करोगे, नहीं किया है ना तो अगला आने वाला पीढ़ी जरूर सक्सेस करेगा। इसलिए ये जो अवस्था बताए हैं, इस वर्ष की अवस्था अपने काबू में रखो, समझ गया? चलिए 15 के 15, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 गया 5, तोड़ दीजिए। 5 तिया 15, 5 गुना 5 गुना 5, को 5, को बाहर, काहे कि 2 गो में से तो 4 गो में से 2 गो, 3 तो एक गो है, 5 5 25 रूट 3 सेंटीमीटर। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हिरोइन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। मतलब त्रिभुज के 3 भुजा, तीनों भुजा की है बराबर है। दिया हुआ नहीं, तो जब दिया हुआ नहीं रहते तो हम लोग क्या करते हैं? गणित में मानते हैं कुछ भी। तो माना कि a बराबर b बराबर c बराबर x, तीनों को की माने हैं? तीनों क्या माने हैं? x। मतलब a भी, b भी, c भी, x। क्या कि प्रश्न कर दिया कि तीनों भुजा बराबर है और तारा परिमाप 180 है। परिमाप कितना बोला? 180 सेंटीमीटर है। तो परिमाप तो पहले की निकालेंगे? परिमाप आपको अभी 3 चीज निकालना पड़ेगा, 4 चीज। तीनों भुजा भी निकालना पड़ेगा और अर्ध परिमाप भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजा के तो माने हैं ना, आप सटीक कुछ मान है नहीं है। सबसे पहले परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप बराबर की होता है a प्लस b प्लस c। परिमाप देले कितना है? 180। a के मान x, b के मान x, c के मान x, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। 180 बराबर तीनों भुजा के जोड़ दो, x x x 3 गुना में सड़ेगा तो 3 6 18, कितना आ गया? 60। x के मान की आ गया? 60 आ गया ना। x किसको माने थे? a b c को माने थे,
इसलिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया ना। तीनों तीनों कितना मानना है 60 मानना है ना। अब तीनों जब आ गया तो क्या निकालेंगे अनुपरिमाप एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तीनों के बराबर है तो 60 प्लस 60 बटा 2 ई ना करके बताए थे जब परिमाप दे रहेगा तो अनुपरिमाप निकाले परिमाप बटा 2 भी कर सकते थे। अपना लंबा नहीं करना पड़ता आपको। 180 बटा 2 बराबर 90 सेंटीमीटर। की निकल गया एस निकल गया ए भी निकल गया बी भी निकल गया एस भी निकल गया। अब की निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है अंडर रूट एस माइनस सी। एस के मान 90 एस के मान ए के मान 60 एस के मान बी के मान एस के मान सी के मान 60 90 कितना बचेगा 30 तोड़ दीजिए 30 तिया कोगो 30 चार में कोगो निकलेगा 3 अंदर 6 तिया 900 3 तिया 9 2 सुनना रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा पहले जाना है नीचे तक। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में इसकी परिमाप 300 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी भुजा जब अनुपात में अनुपात को खत्म करने के लिए आपको बताए थे हम कौन सी 1 से गुना मतलब तीनों भुजा दिया हुआ तीनों भुजा जो है अनुपात में दे ले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7 3:5:7 हम बताएं आपको। और परिमाप दे ले परिमाप की दे ले 300 मीटर है ना। हम बताएं आपको कि अनुपात को खत्म करने के लिए उसमें किस कौन चीज गुना करते हैं एक से ही नहीं कुछ से भी गुना कर सकते हैं कोई भी चर पद से गुना कर सकते हैं है ना। तो मतलब की हो गया ए के मान 3x बी के मान 5x और सी के मान 7x। तो दिक्कत परिमाप निकालिए। क्षेत्रमिति में याद रखिएगा कोई बड़ा चीज दे रहे हैं सबसे पहले तो क्या निकालना है उसको नहीं सोचना है। जो सबसे पहले बड़ा चीज दे रहे हैं उसको निकालना। देखो हम सबसे पहले बड़ा चीज की परिमाप। बड़ा चीज का मतलब क्षेत्रफल परिमाप आयतन परिधि विकर्ण ये समझो ये सब क्या है बड़ा है। तो अगर ये चीज ये सब देले रहे तो क्या निकालने के लिए कह रहा उसको पढ़ के जो पहले देले है उसको निकालना। तो परिमाप देले तो परिमाप को निकालेंगे ए प्लस बी प्लस परिमाप देले कितना है 300 ए के मान बी के मान सी के मान 7x जोड़ो कितना आता है 7 3 10 और 5 15x गुना में चल जाएगा तो भाग कट नहीं करेगा 15 दूनी 30 x के मान किया गया 20 x के मान किया गया 20। इसलिए a बराबर a किसको माने थे यही ऊपर 3x 3 गुना x के मान कितना निकाले 20 60 मीटर b को की माने थे 5x 5 गुना x के मान 20 20 25 100 मीटर c को की माने थे 7x 7 गुना x के मान 20 140 मीटर। ABC निकल गया। अब की निकालना अर्ध परिमाप क्या निकालना है S बराबर परिमाप दे रहे तो बताए थे ना परिमाप बटा 300 बटा बराबर 300 के आधा। तुम लोग सुस्त हो गया है
300 क्या था? 150। एस निकल गया। अब की निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है एस माइनस एस के मान नहीं देखा है तुम लोगों का मतलब देखेगा तो बोलेगा ने। बोलने से मास्टर का आत्मविश्वास बढ़ता है, नहीं बोलने से लगता उसको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बोलिए। इसलिए जब दादी खिस्सा सुनाती है तो क्या करना चाहिए? खिस्सा सुनने वाले को क्या करना चाहिए? हाँ 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 इसलिए करना चाहिए ताकि दादी को लगे कि सोया नहीं है। ऐसा आप अगर कुछ नहीं बोलेंगे नहीं लगेगा कि लगता है सुत गया है। तो खिस्सा सुनने वक्त आपको कुछ न कुछ जवाब देते रहना है ताकि खिस्सा सुनाते रहे, नहीं तो जहां सुतोगे वो बेचारी बंद कर देगी, बंद करेगी नहीं। इसलिए आपको हमको लगे कि समझ में आया, तो आप जब तक ना बोलिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। 150 एस के मान 150, ए के मान 60, 150 बी के मान 150 सी के मान 150 में 60 घटा 90, 150 में 100 गया 150 में 140 गया। चलिए 150 तोड़िए 50 किया 150 है ना, 50 किया 150 और 90 तोड़ दिए 10 नमा 90, 10 नमा 90। 150 तोड़े 90 तोड़े 50 को रह देते हैं ताकि 50 है वो है ये, और 10 को भी रह देते ताकि 10 है ये। को 50 है, दूगो में से 10 को है, दूगो में से एगो, और 9 के वर्गमूल 3, एगो 3 की होगा बचेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 पर 2 शून्य होगा नहीं, 5 तिया 15 2 शून्य रूट 3 मीटर स्क्वायर। समझ गए? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन और 10 के 2 हिसाब है। 10 में 2 हिसाब है, दोनों सेम हिसाब है। एगो में परिमाप दिया हुआ है, एगो में अर्ध परिमाप दिया हुआ। जब अर्ध परिमाप दे ले तो एक चीज से छुट्टी हमको मिल गया कि हमको अर्ध परिमाप निकालना नहीं पड़ेगा। 10 के 2 में कहा त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दे ले है तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 13 14 15, 13 अनुपात 14 अनुपात 15। और उसके बाद कह रहा है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को शॉर्ट में की कहते हैं? एस। एस कितना दे ले? 105 मीटर। कितना दिया हुआ है? 105 मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। अब इसमें क्या होगा कि एस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एबीसी निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि जब अनुपात में दिया हुआ अनुपात को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? एक्स से गुना करते हैं। कहा कि एक्स इसलिए बोलते हैं एक्स मुंह पर बैठा हुआ रहता है बार बार, है ना। तो ए के मान क्या हो गया? बी के मान, सी के मान 15 एक्स, है ना। अर्ध परिमाप का सूत्र की लिखते हैं? एस बराबर की होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस कितना दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? बी सी बटा 105 बटा 1 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 बाकी 1 2 3 है बकिया
बटा 2 से काट दीजिए 21 दूनी 21 पचे 75 से बीच में बराबर है तो कैसे कटता ऊपर 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 नीचे और तिरछा तिरछी गुना होता है, इसलिए 1 गुना x करेंगे बटा बराबर 5। x का मान क्या आ गया 5, इसलिए 1 के मान 13x 13 गुना x के मान 13 पचे b के मान 14x 14 गुना 14 पचे 70 c के मान 15x 15 गुना 15 पचे ABC निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है रूट। अब कहोगे एस नहीं निकाले सकते, पहले बताए थे कि एस का मान प्रश्न में दिया हुआ है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस के मान 105 दिया हुआ है, एस के मान ए के मान 65, एस के मान बी के मान 70, एस के मान सी के मान 75। 105 में से 65 गया, कितना 105 में से 70 गया, 105 में से 75 गया 30। सही है ना। अब छोड़ो 75 से 8 पचे 40 7 पचे 35 6 पचे 30 सत्तिया 21 गुना 5 4 दूनी 8 गुना 5 गुना 7 गुना 5 3 दूनी 6 गुना 5 7 को गो एगो बार 3 को गो एगो 5 को गो 2 3 4 को गो बार। उसके बाद की बच गया 4 के वर्गमूल 2 और 2 को गो देखो बाहर कितना 7 दूनी 14 पचे 70। यहाँ तक ले लिए। अब 5 दूनी 10 दूनी 7 दूनी आपको सुनना मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कहाँ तक पहुंचे 10 तक। देखिए कहाँ पर गलती हुआ। 3 गायब है, 3 निकाले हैं 7 दूब में से एगो 2 निकालिए हैं, यहाँ 3 ने है 3 ने होगा यहाँ तो कितना हो 7 21 यहाँ आ गए 21। अब 25 अब 25 दूनी 50 दूनी 100। हाँ खाली करते गुना उना में हम नहीं ध्यान देंगे यार, गजब आदमी है तुम लोग भी। आगे आंसर 11 नंबर भी 11 नियर भी बता दिए हैं, 11 नियर भी बता दिए हैं। अब 12 नियर भी बता दिए 11 का एक आप 11 का बी ए और बी नियर बता दिए हैं। अब 12 से हम आगे बताएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।